So, Harar Mahadev, this particular theme of question or trend of question is asked in JEE Mains and advanced as well. Okay, in Mains, the value of P is a fixed number and a natural number. But here in advance, if in near future advance asks this type of question, then P won't be belonging to natural number. Okay, P is in general for P is greater than 1. It can hold for anything. And the question shall be asked about what will be the value of this particular expression. Quite easy, quite simple. How to solve this particular question actually? So this type of question can be solved easily. Just mark a thing that कि यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं 1/1 टू द पावर पी प्लस 1/2 टू द पावर पी, यहाँ पे सारे टर्म्स अवेलेबल हैं और इन्फाइनाइट टर्म्स जब ऐड हो रहे हैं तब आ रहा है इसका कितना सम ए आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इवेंट टर्म्स मिसिंग है, तो अगर हम यहाँ पे इवेंट टर्म्स इंसर्ट करके फिर से माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, अच्छे से देखना। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इवेंट टर्म्स प्लस 1/4 टू द पावर पी एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ये मैंने प्लस कर दिया। अच्छा, इसी सेम चीज़ को माइनस भी करना पड़ेगा। अगर माइनस करता हूँ तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा नोटेशन में 1/2n टू द पावर p एंड n रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ओके, अच्छा अब हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छे से देखना। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 2 टू द पावर जो p है यहाँ पे वो बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा एंड इंटीग्रेशन आर इंटरचेंजेबल, ठीक है, बहुत हद तक सेम जो प्रॉपर्टी है वो शेयर करते हैं। तो अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 1/2 टू द पावर p और सिग्मा में 1/n टू द पावर p है। अभी जस्ट हमने देखा था क्वेश्चन में यहाँ पे 1/n टू द पावर p का समेशन आता है a आता है, ये आ जाएगा a। तो दिस विल बी इक्वल टू a/2 टू द पावर p। तो ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे हम रख सकते हैं आराम से। तो देखना अभी यहाँ पे क्या रखा जाएगा, -a/2 टू द पावर p। अच्छा, अभी हमें इन दोनों का सम कैलकुलेट करना है। जब हमने इसको इंसर्ट कर दिया इसके अंदर तो आंसर क्या आ जाएगा, वही सेम यही वाला इक्वेशन फिर से आ जाएगा। तो अगर ये वाला इक्वेशन फिर से आ गया, जो मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें क्लियर नहीं है तो नोट पे करते जाओ, वरना कुछ फायदा नहीं होगा इस वीडियो का, कुछ याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आ क्या गया, अच्छे से देखना, ये आ गया a, और a अगर हम कॉमन निकालते हैं दोनों में से तो 1 - 1/2 टू द पावर p विच इज इक्वल टू a इंटू 2 टू द पावर p माइनस 1/2 टू द पावर p। ये किसका आ जाता है, और टर्म्स के सम का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ और टर्म्स, ठीक है, ये एक आ गया। और समेशन ऑफ इवेंट टर्म्स ये आ गया, समेशन ऑफ इवेंट टर्म्स। अब तुम्हें क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। इसका नाम दे दिया उसने अल्फा, इसका नाम दे दिया बीटा, ठीक है। बोलेगा अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पी, अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टी। एक सेम क्वेश्चन इस बार 2025 में ऐसा आया था, ठीक है, जहाँ पे पी का वैल्यू कितना था, 4 था। जस्ट अ सेकेंड, पी का वैल्यू कितना था, 4 था, और क्या दिया था यहाँ पे ए, इसको ही मैंने ए माना है, यहाँ पे इन जनरल प्रूफ किया मैंने, ठीक है। अच्छा, लास्ट को प्रूफ क्या है कि अल्फा बाई बीटा, अल्फा यहाँ पे क्या है, ऑड टर्म का सम है, और बीटा क्या है, इवन टर्म का सम, ठीक है। तो इन दोनों का डिवीजन बोला है, तो देखते हैं इन दोनों का डिवीजन क्या था। यहाँ पे पी कितना है, पी इज इक्वल टू 4, ओके। अच्छा, ये वाला ऑड टर्म है और ये वाला इवन टर्म, इसका बस डिवाइड लगाना है, ठीक है, लगा देते हैं फिर। ए इंटू 2 टू द पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर p होल डिवाइडेड बाई a/2 टू द पावर p। a से कैंसिल हो गया, 2p से 2p कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचा क्या लास्ट में, 2 टू द पावर p माइनस 1, और p कितना था वहाँ पे 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 टू द पावर 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 15, एंड 15 वॉज द एग्जैक्ट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर। यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर 15 ही आता है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो अब इजीली तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एडवांस में इसी टाइप का भयानक फॉर्म देके पूछेगा, ठीक है। और एडवांस में अगर ये पूछता तो क्या पूछता, अल्फा बाई बीटा, नहीं बीटा बाई अल्फा, है ना। अभी जस्ट हमने निकाला था तो कितना आ जाता, अभी जस्ट हमने निकाला था 2p माइनस 1, और फिर तुम्हें बोल देगा कि इसका जो सम था इसको हमने डिवाइड किया 2 टू द पावर p से, और इसका लिमिट कितना आता है आंसर, लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसका आंसर क्या था, तो आंसर आ जाता 1। तो देखो क्वेश्चंस कुछ भी बन सकते हैं, कहीं से भी बन सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट जो है बहुत छोटी चीज़ से बनता है और बहुत छोटा ही रहता है कंसेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन ही बहुत बड़ा होता है।